Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 8. I am Nasir Ilyas and today I am going to explain exercise 4.5 जी। तो आज हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर जो है 5 है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 हम करने लगे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है। एट वट एनुअल रेट परसेंट वुड ₹6800 अमाउंट बिकम्स 9044 इन 11 ईयर्स। अब देखिए इधर हमारे पास थोड़ा सा टेक्निकल यानी कि उसने हमें बात बताई है। वो क्या है, वो कह रहा है जी किस रेट पर। ये बात तो हमारे पास वाज़ेह होगी ना कि हमने आर फाइंड करना है, रेट हमने फाइंड करना है जी। उसके बाद वुड रुपीज़ कह रहा है 6800 भर कर 9044 हो जाएं, मतलब कि 6800 जमा कराएं तो 9044 रुपये वापस मिले हैं। तो इसमें प्रिंसिपल कौन सा है, प्रॉफिट कौन सा है, अमाउंट कौन सी है। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा यानी कि टेक्निकली सोचना पड़ेगा कि अगर आपने किसी बंदे को या बैंक को 6800 रुपये दिए हैं तो वापस आपको 9044 रुपये वापस मिलने हैं। तो इसका मतलब है कि कम पैसे दे रहे हैं, ज़्यादा वापस मिल रहे हैं। तो इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो फ़र्क जो आएगा वो हमारा प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट पहले आपने इनको माइनस करके लिखना है। अब ये जो है हमारा ये है प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल अमाउंट है, वो है हमारे पास 6800। और कल भी मैंने आपको बताया था फार्मूला में कि जो पैसे हमें वापस मिलते हैं उसके अंदर प्रॉफिट जमा होता है, तो उसको हम कहते हैं अमाउंट। तो ये जो है ये हमारे पास अमाउंट होगी। अमाउंट हमारे पास है 9044। अब हम प्रॉफिट निकाल लेंगे पहले यहाँ से। प्रॉफिट हम कैसे निकाल लेंगे, 9044 है उसमें से 6800 को 6800 को माइनस कर देंगे। 9044 ऊपर लिखें, 6800 माइनस कर लेते हैं जी। 4 से एम आ गया, ये भी 4 से एम आ गया, 1 कैरी ले लें। 10 में से अगर आप 8 निकालें 2 आ गया, और इधर रह गए 8 में 6 निकालें 2 आ गया। इनके अब हमारे पास जो सिंपल प्रॉफिट है वो 2244 है। तो हमारे पास रेट हमने फाइंड करना है, प्रिंसिपल भी आ गया, प्रॉफिट भी आ गया, और टाइम हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। कितना टाइम उसने दिया हुआ जी, 11 ईयर्स। टाइम हमारे पास है 11 ईयर्स। अब हम यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाएंगे जी, अब हम रेट का फार्मूला लगाएंगे। तो रेट का फार्मूला जो हमारे पास है वो है जी सिंपल प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 प्रिंसिपल मल्टीप्लाई टाइम। तो ये हमारे पास रेट का फार्मूला है। तो अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। सिंपल प्रॉफिट हमारे पास 2244 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय जो प्रिंसिपल है हमारे पास 6800 मल्टीप्लाई जो टाइम है हमारे पास वो है जी 11। अब आप ये देखिए इसकी हम कटिंग करते हैं जी। ये 2 0 आप इसे काट दें, तो अब इसकी हम 11 के साथ कटिंग कर सकते हैं। 11 मानदार 11 जी, 11 मानदार 11, 11 2 22। अब 4 नहीं हो रहा तो आप क्या करेंगे, इधर 0 लगा लेंगे और 11 4 44। तो ये हमारे पास आ गया 204। अब हम इनकी मज़ीद कटिंग करते हैं। तो जी अब हमारे पास देखिए क्या बच गया, ऊपर 204 और नीचे 68। 1 की तो वैल्यू नीचे नहीं होती। तो अब हम इन दोनों की दोबारा कटिंग करेंगे। 2 के साथ हम इसकी कटिंग करते जाएंगे। 2 3 6, 2 4 8, 2 1 2 0 ऐसे ही आ गया। 2 2 4, 2 1 2 1 कैरी, 2 7 14, 2 5 10 और 2 1 2 जी। 17 आ गया और 51 आ गया। इसकी कटिंग करेंगे। 17 1 17 और 17 3 51। तो इसका हमारे पास जो रेट आ रहा है वो 3 आ रहा है। तो रेट के साथ हमेशा आपने परसेंटेज लगाना होता है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। हाउ लॉन्ग वुड ₹25,000 हैव टू बी डिपॉजिटेड इन द बैंक एट 12% पर ईयर टू रिसीव बैक ₹31,000। कह रहा है जी 25,000 अगर बैंक में जमा करवाए जाए तो वापस मिले कितने जी, 31,000। इनके 6,000 ज़्यादा मिले। इसका मतलब है कि ये आपका हो गया प्रिंसिपल और ये हो गया अमाउंट। दोनों को हम माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट आएगा। और रेट उसने दे दिया हुआ है। हाउ लॉन्ग का मतलब हुआ कितनी देर के लिए जमा करवाए जाए। इसका मतलब है कि आपने क्या फाइंड करना है जी, टाइम फाइंड करना है। अब आप ये देखिए
जो प्रिंसिपल है हमारे पास वो है जी 25,000, अमाउंट हमारे पास है 31,000। अब हमने इसका फाइंड करना जी प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए हम इन दोनों को माइनस कर देते हैं, तो इधर हमारे पास आ गया जी 6,000, 6,000 जो है इसका प्रॉफिट आ गया। अब रेट दिया हुआ है उसने, जो रेट है हमारे पास वो है 12%, और टाइम हमने फाइंड करना है जी। तो टाइम का फार्मूला आपने याद किया होगा पहले भी, वही सेम फार्मूला, सिंपल प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट। तो जी सिंपल प्रॉफिट हमारे पास है जी 6,000 ऊपर लेते हैं, मल्टीप्लाई इसको 100 से कर देते हैं। प्रिंसिपल हमारे पास है 25,000 और मल्टीप्लाई रेट हमारे पास है 12 जी। अब इसकी कटिंग करते हैं, हम देखें 1 2 जल्दी से कैंसिल हो गए। तो अब हम इनकी कटिंग करते हैं जी, इसके बाद 1 0 इससे काट देना पड़ा गया, यानी कि हमारे पास 600। यहाँ पर देखिए 6 1 था 6 जो है हमारे पास 2012। अब यहाँ पे आप देखिए ऊपर हमारे पास है जी 100, तो 100 और नीचे हमारे पास है जी 50, यानी कि आप ऐसा करें 100 ऊपर आ गया, 2 25 और 50 अगर आप इस पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा जी 2 ईयर्स, इनके 2 साल इसका हमारे पास आंसर आ गया। क्लास 8 के बच्चों, अब हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 9 है, वो करते हैं जी। Sage invests rupees 12,000 at 8 whole number 1/2% per year profit. How much would the amount become after 2 years and 6 months? देखिए हमारे पास जो प्रिंसिपल है वो कितना है जी, प्रिंसिपल हमारे पास है 12,000 और इसका जो रेट है, रेट हमारे पास है 8 होल नंबर 1/2%। तो अगर हम इसको होल नंबर में ख़त्म कर लें, इसको अगर पॉइंट में करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा करते हैं कि 2 8 16 और 1/17/2 कर लेते हैं हम इसको, ऐसे होल नंबर इसके ख़त्म कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास जो टाइम है वो देखिए आप 2 ईयर एंड 6 मंथ है, तो 2 साल और 6 महीने टाइम है। तो जो मंथ होंगे उनको भी हमने ईयर में ही चेंज करना होता है, इनके 2 years and 6 months। तो इसको हम क्या करेंगे 2 + 6/12 कर लेंगे ऐसे, यानी कि हम जो टाइम है उसको हम किस में कर लेंगे, ईयर्स में। तो जो मंथ होते हैं ना, मंथ के अगर आपने ईयर्स बनाने हो तो 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो आपने जितने भी मंथ होंगे उनको 12 पे डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे आप देखिए 2 प्लस ये बन जाएगा आपका, यानी कि 2 1 6 1 6 6 2 12 1/2। तो 1/2 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये 0.5 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए 2.5 हमारे पास जो टाइम आ गया वो 2.5 साल। वैसे भी आप ये देखें तो 2 साल 6 महीने तो आधा साल ही बनता है ना, तो 2.5 ईयर, इनके 2.5 ईयर हमारे पास ये टाइम हो गया। अब हम इसका फार्मूला लगा लेते हैं। फार्मूले में हमारे पास देखिए क्या था जी, सिंपल प्रॉफिट, तो प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100। 12,000 रेट हमारे पास 17 है और 2 नीचे आ जाएगा इसका, और टाइम हमारे पास है 2.5 और जो 100% का नीचे आ गया। अब आप ये देखिए 12,000 सेम मल्टीप्लाई 17, इसका भी पॉइंट ख़त्म कर लें आप तो 25 ऊपर हो जाएगा और पॉइंट की जगह पे 1 और एक वैल्यू आ गई, 1 0 आ जाएगा। मल्टीप्लाई 100 और मल्टीप्लाई 2, ये नीचे हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। अब आप देखिए ये 1 0, ये 2 3, 1 2 3 0 आप काट दें तो 2 1 2 2 6 12। अब ऊपर देखिए हमारे पास 6 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 25, इन सब को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास सिंपल प्रॉफिट आ जाएगा, यानी कि
25 मल्टीप्लाई पहले 6 करते हैं, 6 5 तो 30, 0 आ गया 3 कैरी, 6 2 12, 12 में अगर हम 3 प्लस कर लें तो हमारे पास आ गया जी 15, 150 आ गया। 150 को अब 17 से मल्टीप्लाई कर लें, 0 7 5 तो 35, 3 कैरी, 7 1 तो 7 और 3 10, 0 5 1 0 5 5 2, इनके जो हमारे पास इसका आंसर बन रहा है वो 2550, यानी कि ये हमारे पास सिंपल प्रॉफिट आ रहा है 12,000 रुपये का। अब इसकी हमने फाइंड करनी है जी अमाउंट। अमाउंट के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो है जी, आप लिखेंगे अमाउंट इज इक्वल प्रिंसिपल प्लस प्रॉफिट। प्रिंसिपल हमारे पास है 12,000 जमा 5,550, तो ये बन गया 12 2 14, 14,550। ये हमारे पास फाइनल आंसर है, यानी कि 12,000 हमने वैसे लिए हैं और जो वापस करने हैं वो 14,550 वापस करने हैं। इसका मतलब है कि जो अमाउंट होती है उसके अंदर हम प्रॉफिट ऐड करके इकट्ठे पैसे वापस करते हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइज से अगली जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसके साथ आपसे मुलाकात होगी। तो जज़ाकल्लाह।